भारत के सनातन परंपरा में प्रकृति के हर कण को पूजा जाता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जिन सांपों से हम इतना डरते हैं, उन्हें भी देवता मानकर क्यों पूजा जाता है? चलिए, आज इस रहस्यमयी प्रथा के पीछे छिपे गहरे अर्थों को परत दर परत खोलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि हम सांपों की पूजा आखिर करते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ एक पुराना अंधविश्वास है या फिर हमारे पूर्वजों के पास इसके लिए कोई वैज्ञानिक और तार्किक वजह भी थी? असल में ना, ये सिर्फ एक मान्यता से कहीं बढ़कर है। इस एक त्योहार के अंदर विज्ञान, सामाजिक संतुलन और गहरी आध्यात्मिकता का एक कमाल का संगम छिपा हुआ है। आइए इसी संगम की गहराइयों में उतरते हैं। इस परंपरा को समझने के लिए सबसे पहले इसकी सांस्कृतिक जड़ों में झांकना होगा। मतलब आखिर ये सदियों से हमारी संस्कृति का एक इतना अहम हिस्सा बनी कैसे हुई है? तो ये नागुल चौविथी है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही खास त्योहार है। ये कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चौथी तिथि को मनाया जाता है और ये पूरी तरह से नागों यानी सर्पों की पूजा के लिए ही समर्पित है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, जहाँ कई जानवरों को देवताओं का वाहन माना जाता है, वहीं सर्पों को सीधे सीधे देवता का दर्जा दिया गया है। ये हमारी संस्कृति में उनके खास और ऊंचे स्थान को दिखाता है। ठीक है, तो ये तो हुई परंपरा की बात। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस पूजा का हमारे पर्यावरण और समाज से क्या लेना देना है? सुनकर हैरानी होगी कि ये त्योहार हमारी रोजमर्रा की दुनिया से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। इस त्योहार की टाइमिंग कमाल की है। ये ठीक तब आता है जब मॉनसून खत्म हो चुका होता है और खेतों से फसल भी कट चुकी होती है। अब होता क्या है कि इस समय खेत सूख जाते हैं और सांपों के बिल, जिन्हें फुट्टा भी कहते हैं, वो खुल जाते हैं और सांप बाहर आने लगते हैं। ये हमारे पूर्वजों की गहरी समझ को दिखाता है। वो जानते थे कि चूहे फसलों और घरों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है। और प्रकृति का सबसे बेहतरीन पेस्ट कंट्रोल कौन है? सांप। तो एक तरह से सर्प पूजा असल में प्रकृति के इस कमाल के बैलेंस की इज्जत करने का एक तरीका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रैक्टिकल वजहों से भी कहीं ज्यादा गहरा एक आध्यात्मिक रहस्य भी इससे जुड़ा है, जो सीधे जीवन के सृजन यानी संतान प्राप्ति के आनंद से जुड़ा है। चलिए इस रहस्य को भी जानते हैं। हमारे प्राचीन भारतीय विज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है शुक्र धातु का। इसे शरीर का वो मूल तत्व माना गया है जो हमारी जीवन शक्ति और खास तौर पर संतान पैदा करने की क्षमता को तय करता है। इसे ही जीवन का सार कहा गया है। ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल चीज नहीं है, ये एक वाइटल लाइफ फोर्स है। अब देखिए कनेक्शन कितना सीधा है। संतान का होना शुक्र धातु के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है और इस महत्वपूर्ण धातु के स्वामी देवता कौन माने गए हैं? सर्प। इसीलिए ये मान्यता है कि सर्पों की पूजा करने से संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। और इसका एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक भी है। जो शुक्राणु यानी स्पर्म सेल होता है ना, उसकी माइक्रोस्कोपिक गति की तुलना अक्सर एक रेंगते हुए सांप की गति से की जाती है। ये प्रतीक जीवन के सृजन और सर्प के बीच के इस रहस्यमयी संबंध को और भी गहरा कर देता है। तो ज्ञान तो हो गया, लेकिन सही तरीका क्या है? चलिए अब इस त्योहार के प्रैक्टिकल पहलू पर आते हैं और जानते हैं कि पूजा करने का सही तरीका और इस दिन का खास आहार क्या होना चाहिए। और यहाँ एक बहुत आम गलती है जिसे समझना जरूरी है। कई लोग सीधे सांप के बिल में दूध डाल देते हैं, जो कि गलत है। ऐसा करने से बिल में रहने वाले दूसरे छोटे जीव मर सकते हैं और सांप का घर भी खराब हो सकता है। सही तरीका ये है कि दूध को बिल के बाहर एक बर्तन में सम्मान के साथ रखा जाए। इस दिन देवता को एक खास सात्विक भोजन चढ़ाया जाता है। इसमें होता है कच्चा गाय का दूध, तिल गुड़ से बनी चिमनी, चावल के आटे से बनी सलिमिडी, गुड़ का पानी, भीगी हुई दाल और केले। खास बात यह है कि ये सभी चीजें बिना पकाए और बिना काटे अपने प्राकृतिक रूप में ही अर्पित की जाती हैं। इनमें से सलिमिडी का खास महत्व है। इसे कड़ुपू चालवा भी कहते हैं, जिसका मतलब है पेट को ठंडक देने वाला। माना जाता है कि ये पौष्टिक आहार न सिर्फ सेहत के लिए अच्छा है, बल्कि गर्भाधान में भी सहायक होता है। तो हमने सांस्कृतिक, पर्यावरण और आध्यात्मिक तीनों एंगल देख लिए हैं। अब इन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि इस त्योहार का असली सार और इसकी सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या है।
एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि पूजा के लिए किसी असली सांप के बिल तक जाना ही पड़े, ऐसा अनिवार्य नहीं है। भक्ति और सुरक्षा सबसे पहले आती है। तो ये पूजा घर पर भी पूरी श्रद्धा से की जा सकती है, चाहे वो एक मूर्ति के सामने हो या फिर सेलिमिटी के आटे से ही सांप का एक आकार बनाकर। और आखिर में इस त्योहार का सबसे बड़ा मैसेज हमारे शास्त्रों का निचोड़ है, भावना मात्र संतुष्टः। इसका मतलब है कि ईश्वर को बड़े बड़े कर्मकांड या दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें तो बस हमारी सच्ची भावना और शुद्ध भक्ति चाहिए। तो हमने देखा, नाग पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो असल में जीवन के 3 जरूरी पहलुओं को एक साथ जोड़ता है। प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी, हमारे शरीर का स्वास्थ्य और हमारी आत्मा का विश्वास। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि इस धरती का हर जीव सम्मान का हकदार है और प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता कितना गहरा है। सोचने वाली बात है, क्या इस त्योहार से जुड़ा कोई ऐसा अनुभव या कोई कहानी है जो किसी के जहन में हो?